अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। शदीद सर्दी में अगर आपको भी जोड़ों की दर्दें होने लगें तो फिर बनाएं मज़ेदार पाए जो ताकत से भरपूर होने की वजह से जिस्म के एक एक जोड़ से सर्दी को निकालकर मजबूत और ताकतवर बना देंगे। ये मटन पाए बनाने में आसान और खाने में बड़े ही मज़ेदार होते हैं, जो अपनी लेस और ख़ास तौर पर चिपचिपाहट की वजह से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलें फिर बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको पाई को साफ़ करने का तरीका बताती हूँ कि जब हम बाज़ार से पाई लेकर आते हैं वो अपनी तरफ से तो हमें साफ़ करके ही देते हैं, लेकिन इसमें अक्सर औक़ात छोटे छोटे बाल लगे हुए होते हैं। तो इन बालों को साफ़ करने के लिए आज मैं आपके लिए बड़ा ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। बस आपने करना कुछ भी नहीं, एक पतीली में आपने पानी गर्म करना है। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आपने बॉयल पानी, खोलता हुआ पानी इसमें डालना है और डालने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। जब 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि बोटी थोड़ी सी सख्त हो जाती है और सख्त होने की वजह से जो इसके ऊपर बाल होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ उससे बाल अलहदा हो जाते हैं। तो अब 10 मिनट के बाद जब पानी भी इसका नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हाथों की मदद से इस तरह मसल कर इसके तमाम बाल उतार देंगे। अगर आपको कोई बाल नजर आए तो आप हाथों की मदद से इस तरह खींच कर भी उतार सकते हैं, जो कि आसानी के साथ बाल उतर जाता है। और या फिर आप इसको इस तरह हल्के हाथों से जब मसलेंगे तो तमाम बाल और जो भी मैल कुचैल इनके ऊपर लगी होती है वो बड़ी ही आसानी के साथ उतर जाती है। और इस तरह पाई की एक तो अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर एक खास महक पाई जाती है। तो जब हम इसको 10 मिनट के लिए पानी में रखेंगे तो वो खास महक भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पानी कितना गंदा हो चुका था, अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी लुक चेक करें, कितने ही शानदार तरीके से इनकी क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ करूँगी। आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, बस प्रेशर कुकर में थोड़ा सा टाइम कम लगता है और पतीली में आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हाफ केजी मैंने पाई लिए थे और पाई में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है। एक बल्ब मैंने लहसुन का लिया था, वो इसमें ऐसे ही डाल दिया है साबुत ही, अभी मैंने उसका पेस्ट नहीं बनाया था। तो इसके साथ मैंने इसमें कुछ खड़े मसाला जात ऐड किए हैं, जिनमें मेरे पास 3 से 4 अदद लौंग थे, एक बादियान का फूल, 8 से 10 अदद मैंने इसमें काली मिर्चें यूज़ की हैं, एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का यूज़ किया था और मैंने इसमें यूज़ की है बड़ी इलायची तकरीबन आधी, क्योंकि मेरे पास इसकी मिकदार कम थी। और ये तमाम मसाला जात जो कि मैंने आपको दिखाए हैं तो ये मैंने अपनी रेसिपी के हिसाब से यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको ढक्कन लगाकर मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इनको मैंने इतना सॉफ्ट किया है कि बड़ी आसानी के साथ ये टूट भी जाते हैं, लेकिन इनकी शेप ख़राब नहीं हुई। तो बस आपने इसी चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको इतना सॉफ्ट किया जाए कि इसकी शेप भी बरकरार रहे और अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट भी होने चाहिए। तो अब इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ बड़ा चम्मच घी का लिया है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो चुका है तो अब मैंने इसमें डाल दी है प्याज, बिल्कुल छोटे से साइज़ की प्याज मैंने इसमें रफली चॉप करके ऐड की है। अब यहाँ पर प्याज को हम बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जो शोरबे की लुक बहुत खूबसूरत नज़र आएगी, इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डार्क कलर दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे भी हम तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसकी बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाए और इसकी कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये जो प्याज है अच्छे तरीके से घुल जाए, जिससे हमारी बड़ी ही स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी और शानदार सा इसका मसाला रेडी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको लुक वाइज खूबसूरत बनाने के लिए इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से भी आप डालेंगे तो आपके सालन को लुक बहुत खूबसूरत मिलती है। तो अब जब आपने इसमें दही ऐड करना है, एक तो आपने दही को फेंट लेना है, दूसरा आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देनी है, या फिर अगर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते तो फ्लेम 1 मिनट के लिए आप ऑफ कर दें और दही इसमें डालने के बाद अच्छे से 1 मिनट तक इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको पका लें। इससे ये होगा कि दही का दाना जो फुटकियाँ बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी, तो अच्छे तरीके से दही इसमें मैश हो जाएगी। अब हम इसके नीचे फिर से फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो ये ग्रेवी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस हैं, जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का यूज़ किया है, क्योंकि स्पाइसेस हमने पहले जब पाई को सॉफ्ट किया था उस वक्त भी इसमें ऐड किए थे। तो अब मसाले को हम बड़ा ही शानदार सा टच आने तक फ्राई करेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा बड़ा ही मज़ेदार सा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ये जो सॉफ्ट करके हमने पाए रखे हैं ये ऐड कर देंगे और बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि रिस्क का कोई भी ज़रा ज़ाया ना हो। तो अब यहाँ पर पाए ऐड करने के बाद आपने इसको जस्ट 3 से 4 मिनट भूनना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर लेसदार मादा पाया जाता है। तो अगर हम इसको ज़्यादा देर तक भूनते रहेंगे फिर वो लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है। तो इसकी इस खासियत को आपने ख़त्म नहीं होने देना, जस्ट 3 से 4 मिनट ही काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इसको गलाते हुए अगर आपने एक्स्ट्रा यखनी बनाई थी तो वही यखनी निकाल लें और पाए को भूनने के बाद वही यखनी इसमें ऐड कर दें। लेकिन मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप पानी ज़्यादा डालना चाहते हो, क्योंकि इसमें शोरबा तकरीबन पतला ही होता है, तो अगर आप पानी ज़्यादा डालना चाहते हो, ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हो तो आप इसमें हाफ़ केजी पाए में 2 गिलास भी पानी की ऐड कर सकते हैं, तो भी आपकी बड़ी ही शानदार सी ग्रेवी बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 5 मिनट तक पका लिया था और ये बड़े ही शानदार तरीके से हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर मैंने इसमें डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, जो कि मैंने बिहाइंड द कैमरा ही डाल दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी मज़ेदार और शानदार सी इनकी लुक आई है। अब एक बार ढक्कन बंद करके हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी तरी वगैरह आ जाए। तो अब आते हैं इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ही शानदार मटन पाया बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स सर्दी के मौसम में अगर आपको भी जोड़ों की दर्दें होने लगें तो फिर ये पाए की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक तो मज़ा आ जाएगा और दूसरा आप सेहत भी पाएंगे, क्योंकि जोड़ों के लिए बड़ी ही मुफीद चीज़ है। तो फिर अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।